जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्री बीएससी बीएड प्री बीए बीएड एग्जाम प्रिपरेशन सामान्य हिंदी से। दोस्तों आपके जो है 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरी तरीके से व्यापम के सिलेबस में इंक्लूड है, तो उन्हीं का हम वीडियो में प्रिपरेशन करने वाले हैं। हमारा आज का दोस्तों वीडियो सीरीज़ का ये चौथा नंबर का पार्ट है, अर्थात हिंदी क्लास 4th है। ठीक है, अगर आप पूरे 3 क्लास नहीं देखे हो तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, जिसमें हमने स्वर, व्यंजन, वर्ण, ध्वनि और दोस्तों लिंग से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको हमने पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देखा है, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं वचन से रिलेटेड, वचन में किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है और इसमें किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, व्यापम में किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, उन सबको भी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वचन को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वचन है क्या चीज़। ठीक है, तो एक्चुअल में जो वचन होता है दोस्तों वो संख्यावाचक ही होता है। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसके एक या एक से अधिक होने की जो बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन संख्या का बोध विकारी शब्द होता है। ठीक है, और हिंदी में पूछें कि जो वचन है वो कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा क्या है, बहुवचन। ठीक है, अगर संस्कृत में आपने पढ़ा होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो आपको इस चीज़ को पता रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी में वचन के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहला बात कर लेते हैं एक वचन का। तो एक वचन में क्या होता है, जिनमें से जिन रूप का जो बोध है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हो उसे क्या कहा जाता है, एक वचन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, लड़का, किताब, घड़ी। ठीक है, तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि एक लड़का, एक किताब या फिर एक घड़ी। तो लड़का बोले तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो एक वचन के अंतर्गत आ जाएगा। और जब यही लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। किताब का क्या हो जाता है, किताबें। घड़ी का क्या हो जाएगा, घड़ियाँ। तो इस तरीके से जिसमें एक से अधिक का बोध हो, अगर 2 भी रहेगा उसको बहुवचन में गिना जाएगा। ठीक है, तो एक से अधिक होता है तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, बहुवचन की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरीके का इसमें जो है प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो है परिवर्तन किस तरीके से होते हैं, इसके नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम बात कर लेते हैं दोस्तों एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए। तो इसमें जो अकारांत है और पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, आ का जो स्थान है वो कौन ले लेता है, ए ले लेता है और बहुवचन बनाया जाता है। जैसे क्या हो गया, बेटा, तो बेटा के जगह क्या हो जाएगा, बेटे। लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। कमरा का क्या हो जाएगा, कमरे। और घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पास जो आ है दोस्तों, यहाँ पास देखिए वो पूरा किस में परिवर्तित हो गया, ए में परिवर्तित हो गया। ठीक है, उसी तरीके से बात कर लेते हैं अकारांत का। स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर क्या हो जाता है, ए लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। तो आ के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे क्या हो गया, किताब का हो जाएगा किताबें। रात का क्या हो जाएगा, रातें। गाय है तो उसका क्या हो जाएगा, गायें। आँख है तो क्या हो जाएगा, आँखें। और बात है तो क्या हो जाएगा, बातें। इधर का आप देख रहे हो एक वचन है और ये क्या हो जाएगा, उसका बहुवचन है। तो प्रश्न ये भी पूछता है दोस्तों कि किताब का निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन होगा, या फिर किताब का बहुवचन शब्द कौन सा है। तो किताबें, किताबों, या फिर किताबें। ठीक है, ऐसा वाला ऐसा वाला है ना, किताबें ऐसा वाला। तो इस तरीके से इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं चौथा नियम, जिसमें आकारांत जो स्त्रीलिंग है उसमें एक स्थान पर ये लगा कर की बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कक्षाएं हैं। ठीक है, किसके लिए, कक्षा के लिए। जैसे कक्षा का क्या हो जाएगा, कक्षाएं। लता का क्या हो जाएगा, लताएं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब बात कर लेते हैं इकारांत के लिए। तो स्त्रीलिंग में जो अंत में या है उसमें लगा करके भी बहुवचन शब्द बनाया जाता है। जैसे तिथि है तो तिथि है तो या लगा दी तो तिथियाँ हो गया, ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। राशि है तो राशियाँ हो गया। ठीक है, मिठाई है तो मिठाइयाँ भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अब जो है कली है तो कलियाँ हो जाएगा। ठीक है, इकारांत तो स्त्रीलिंग शब्दों में जो ये इस तरीके का परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। देखिए जैसे यहाँ पास इयाँ भी में बदलाव करके बहुवचन बनता है। जैसे नदी है तो नदियाँ, लड़की है तो लड़कियाँ, इयाँ इयाँ लगा रहे हैं सब में, है ना। सखी है तो सखियाँ, थाली है तो थालियाँ। उसी तरीके से इयाँ प्रत्यय में बने हुए स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन बनाने से अंत का चंद्र बिंदु लगा करके भी बना दिया जाता है। जैसे चिड़िया है तो उसका क्या हो जाता है, चिड़ियाँ। चंद्र बिंदु लगा करके बहुवचन बना दिया गया। गुड़िया तो गुड़ियाँ, बुढ़िया तो बुढ़ियाँ। ठीक है, उच्चारण भी अलग अलग हो रहा है, आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे बुढ़िया तो बुढ़ियाँ,
ठीक है। तो इस तरीके से अगला नियम है, उकारांत का जो है उसमें उकारांत शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए ऊ को ऊ में करके अंत में ए लगा देते हैं, ठीक है। तो वस्तु है तो क्या हो जाएगा वस्तुएं, बहु है तो बहुएं, जू है तो जुएं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है बनता है, परिवर्तित होता है। उसी तरीके से बात करें तो संज्ञा के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में प्रयोग गण, वर्ग, जन, वृंद शब्द लगा करके भी किया जाता है। जैसे श्रोता है तो क्या हो जाएगा श्रोता गण, ठीक है। अधिकारी है तो अधिकारी वर्ग या फिर अधिकारी वर्ग बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें गण नहीं आएगा। दर्शक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा दर्शक गण। अब बात कर लेते हैं हिंदी में कुछ शब्द जो है सदैव एकवचन व बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। जैसे दर्शन, क्षमा, नेता, जल, क्रोध, समाचार, आंसू या प्राण। तो ऐसे शब्द जो है दोस्तों एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। जैसे दर्शन के लिए अगर बात करें तो एक वचन और बहुवचन दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन इसी तरीके का प्रश्न पूछता है दर्शन का जो है बहुवचन में बताइए, तो दर्शन का दर्शनाएं, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्षमा है, नेता है, जल है, क्रोध है, समाचार है, आंसू है, प्राण है, आप इसको याद रखिए, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं द्रव्यवाचक जो संज्ञा है शब्दों हैं, इनका प्रयोग जो है सदैव एक वचन में होता है। इनके है दोस्तों बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। जैसे सोना है, चांदी है, तेल है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करें प्रत्येक तथा हर एक शब्द एक क्या है बहुवचन नहीं है। तो प्रत्येक बोलूँगा जो तो वो शब्द क्या है एक वचन होगा, और हर एक की बात करूं तो क्या हो जाएगा वो बहुवचन नहीं होगा, ठीक है, मतलब क्या होगा एक वचन होगा। चलिए इससे रिलेटेड दोस्तों हम लोग प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आपको समझ आ चुका है, तो इससे रिलेटेड आप जो है क्वेश्चन आंसर को आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके दोस्तों सभी प्रश्नों को देखते हैं। सिंपल सा 14 से 15 क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो प्रत्येक जो शब्द का प्रयोग होता है किसमें होता है एक वचन में, मैंने अभी बताया है, एक वचन में, बहुवचन में, उपरोक्त अ व दोनों में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बताया प्रत्येक जो है ऊपर में ये किसमें आता है बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मतलब किसमें प्रयोग किया जाता है एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग किस में होता है, बहुवचन में, एक वचन में, द्विवचन में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा एक वचन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, प्राण, शिशु, भक्ति या फिर पुस्तक। तो प्राण, शिशु, भक्ति और पुस्तक में बहुवचन में प्रयोग होने वाला जो शब्द है वो क्या है दोस्तों प्राण, ठीक है। बाकी शिशु, भक्ति एवं पुस्तक जो क्या है एक वचन की श्रेणी में आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको बताना है, घोड़ा घोड़े, आंसू आंसुओं, गली गलियों, चिड़िया चिड़िया, ठीक है। तो इसमें से जो युग्म सही नहीं है अर्थात जो गलत युग्म है उसको हमको बताना है। तो आंसू और आंसुओं जो लिखा है वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है। तो बहुवचन रूप जो है किसका नहीं होता, भाववाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, या फिर जातिवाचक संज्ञा का। तो आपको पता है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा का कोई भी बहुवचन रूप नहीं होता है। जैसे पानी है तो पानी ये होता है क्या, पानी आए, ऐसा कुछ तो नहीं होता ना। तो क्या होता है दोस्तों वो द्रव्यवाचक संज्ञा का कोई भी बहुवचन नहीं होता है। बात कर लेते हैं चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसका आंसर आपको पता ही चल चुका होगा। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो बहुवचन का जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुएं, बहु या फिर बहुओं। तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा बहुएं, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बहुवचन होता है। तो दोस्तों आप जो शब्द है उसका बहुवचन क्या होता है, हम, आप लोग, वे या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोस्तों सही है, वो है प्राण प्राणों, दर्शन दर्शनों, मुनि मुनियों, दाम और दामों। तो जो युग्म सही है वो क्या हो जाएगा मुनि और मुनियों। तो ऑप्शन नंबर सा इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में प्रयोग होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जिसका उपयोग बहुवचन में होता है, रात, साधु, लड़का या फिर सोना। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाए तो होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा सोना। तो सोना का जो प्रयुक्त है बहुवचन के रूप में क्या होता है इसमें होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जो शब्द है वो बहुवचन है ना। तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा किस में होगा, जब उसको भारतीय तो जो है एक शब्द है ना, मतलब
एक वचन है तब बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा, भारतीय, भारतीयों, भारतीयों या फिर भारतीयों। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठक शब्द का बहुवचन होगा तो पाठक वृंद, पाठक लोग, पाठक जन या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जन, वृंद, लोग, इन सब का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, समानार्थी जो इसका क्या है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु शब्द का वचन होता है तो साधु शब्द का वचन क्या होता है, साधुओं, साधु, साधुएं एवं साधुओं। तो इसके लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि साधु जो शब्द है उसका बहुवचन में जब हम परिवर्तित करेंगे तो वो हो जाएगा साधु का साधु ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, अक्षत, होठ, प्राण या फिर उपरोक्त सभी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है, तो आपने आंसर जो बताया था वो क्या था, प्राण था ही, है ना। अक्षर भी शब्द क्या है, बहुवचन में आता है, होंठ भी किस में आता है, बहुवचन में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुका होगा कि वचन से रिलेटेड किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, सारे कॉन्सेप्ट, सारे नियम आपको पता चल चुके हैं। तो जब भी इनसे रिलेटेड जब भी प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, और इसी तरीके का वीडियो आपको लगातार जो है हमारे चैनल में मिलता रहेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए बिल्कुल, ठीक है। और इसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जा करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका PDF तभी मिलेगा दोस्तों जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और 2K से जब इसको व्यूज़ को जो है पार करेंगे, और वीडियोज़ जो है दोस्तों आपका जो है 300 के पार हो जाएगा तब, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अन्य जो पार्ट हैं आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही वो सभी पार्ट्स हैं और वहाँ से आपका जो है नंबर जो है मिलने वाला है, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।